ताई ची आज की डेट में थिएटर ड्रामा स्कूल में भी उसका बहुत करता है। इसके अंदर है मेडिटेशन, फिजिक थेरापी, डिफेंसिव, ऑफेंसिव, इसके अंदर बहुत कुछ है, बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, सब कुछ है। सबसे पहले ये आता है, ये इसका अर्थ का मतलब क्या है, हर चाइना वाला बुद्धिस्ट टेम्पल को अपने दिल में प्रणाम करके इसी से इसका अर्थ का मतलब यह है। इंग्लिश में वो बोलता है और चाइनीज़ लैंग्वेज में उसको लाओ त्सु हाओ बोलता है। यहीं से शुरू हो जाता है अपना बॉडी का जो मूवमेंट। ब्रूस ली का मूवी देखे मैं फैन हो गया उसका। आज हम बात करने वाले हैं थांग टा के बारे में। और थांग टा के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो थांग टा एक बहुत ही पॉपुलर और एंशियंट मार्शल आर्ट्स फॉर्म है फ्रॉम मणिपुर। और उसके जो एक्सपर्ट मैस्ट्रो हैं वो आज हमारे बीच में हैं, गुरु बिस्वजीत सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन लिविंग यूनिकॉर्न्स। मेरा असली नाम है सलाम बिस्वजीत सिंह। सलाम बिस्वजीत सिंह, ये सर का प्रॉपर और पूरा नाम है। सर जैसे कि अभी हमने स्टार्ट किया कि हम थांग टा के बारे में बता रहे थे हमारी ऑडियंस को, तो मैं चाहती हूँ कि सर आप एक बार ब्रीफ करिए कि थांग टा क्या है। हाँ, थांग टा मणिपुर का एक बहुत पुराना 2000 ईयर पुराना युद्ध कला आर्ट फॉर्म है। थांग मतलब ढाल एंड तलवार, और ता मतलब ढाल एंड भला एंड ढाल, उसको कहता है थांग टा। इस थांग टा की शुरुआत जो है 2000 ईयर पुराना है। स्टार्टिंग में जो एक राजा था इबुदौ पखंगबा, इन्होंने मणिपुर में राज किया था इनकी टाइम से। और उसके बाद इबुदौ पखंगबा के बाद इनकी 3 बेटे थे, सानोंगबा, कोइरेम्बा और खगेम्बा। तो इनकी टाइम में भी थांग टा जो है वो करते थे। और बर्मा के साथ भी युद्ध हुआ था। इसी थांग टा की जो आर्ट फॉर्म है शॉर्ट फाइटिंग, इसी का प्रयोग किया था। बर्मा के साथ भी हुआ था और चाइना के साथ भी हुआ था। और लास्टली 1891 में ब्रिटिश और मणिपुर के साथ एकदम भयानक वार हुआ है। इसी वार में तकरीबन 45 डेज युद्ध हुआ है। और बाद में ब्रिटिश का भी कई लोग मार दिया था, ब्रिटिश का ऑफिसर लोग भी मार दिया मणिपुर में। और उसी टाइम ये आपका बर्मा, अभी आज की डेट में बर्मा म्यांमार राजधानी है, राजधानी के नाम पे जानते हैं। वहाँ भी बर्मा का जो कंट्री जो राज्य है उसको भी ब्रिटिश का अंदर था। वहाँ से भी ब्रिटिश का आर्मी, और सिलचर साइड से भी ब्रिटिश का आर्मी, नागालैंड, आसाम नागालैंड मणिपुर रोड में भी, हाईवे में भी ब्रिटिश का आर्मी, चारों तरफ से आके मणिपुर में युद्ध हुआ था। ब्रिटिश का वार मणिपुर में लास्ट हुआ है, उसके आगे वार नहीं हुआ है। जापान के लोग भी उधर ही डेड हुआ है। करेक्ट। ये उससे पहले आज़ाद हिंद फौज करके जो सुभाष चंद्र बोस जी का जब युद्ध हुआ था मणिपुर में ही ख़त्म हुआ। जापान के लोग भी कई मरा है मणिपुर में। मणिपुर जो जैसलमेर जगह है, कैसा जगह है, आज तक लोग समझ भी नहीं आते हैं कि इंडिया के बड़े बड़े लोग, प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी मणिपुर आके गया। मणिपुर के लोगों, मणिपुर के एक कल्चर था मांस का, जो होली का थाबन जोंगबा, लड़का लड़की हाथ पकड़ के नाचता है। इसी दौरान राजीव गांधी जी ने भी किया, उसके बाद करेक्ट ज्वाइंट पार्टिसिपेट किया।
वापस जाने के बाद, वो भी कुछ दिन के बाद इनको भी हो गया। सर मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में थांगटा कैसे इंट्रोड्यूस हुआ और आपने कैसे सोचा कि मैं इसको आगे परस्यू करूँगा? थांगता मेरे घर का परंपरा आर्ट है। मेरा दादाजी फोर फादर, मैं 43 पीढ़ी का हूँ। मेरा पिताजी का पिताजी उसकी फोर फादर। उसी टाइम से एक दिन मैं 10 साल उम्र में थी, बच्चा था, तो एक दिन मेरा अंदर करने का जोश तो था, तलवार का जो ये सब पैदा होते समय में हो जाता है। जी। तो एक दिन मैं कुचलना, कूटना, छलांग मारना, ये जिम्नास्टिक करना, ये स्टिक लेके इधर उधर पूरा मैंने घुमाना, ये जब शुरू किया था, तो मेरे बगल में जो पड़ोस में जो मेरे दादाजी के जो दोस्त, उसने मुझे बताया कि तुम्हारे दादाजी तलवारबाजी के महान गुरु हैं, इनसे तुम सीखने के लिए पूछो। तो मैंने उस वक्त उसी दिन तो नहीं पूछा, अगले दिन मैंने दादाजी जब स्टिक लेके आ रहे थे, मैंने दादाजी से मैंने पूछा था कि दादाजी तुम मुझे तलवारबाजी का सिखाओ, और तुम्हारा बगल वाली दोस्त जो है उसने बताया कि तुम इसी तलवारबाजी का गुरु है। तो मेरी उसी टाइम दादाजी ने कुछ नहीं बोला, मैं इधर उधर खेलने चला गया। 3 बार बोला, हाँ। नहीं सुना। उसके बाद ये जो एक डंडा पड़ा था नीचे में, उस डंडे को उठा के दादाजी को मैंने यूं यूं मारा, तुम मरो करके। तो फिर उसके बाद मैं डर गया, क्योंकि दादाजी जो स्टिक लेके घूमता था उसने ये बचा लिया, तक तक करके बचा लिया, हाँ। डिफेंस करके दिखा दिया मेरे सामने। करेक्ट। फिर उसको देख के मैं डर गया। मेरी माँ देख रहे हैं ये क्या कर रहे हैं लड़का। मैं भागा घर से, दादाजी के नज़र से भागा। 100 फीट जा चुकी थी मैं। हाँ। कैसे पहुंचा पता नहीं, मेरे पास करीब में आया, तू जिदी हो बोल के मेरे ये बैक साइड में मारा। ये तक मारा। मैं जानबूझ के गिरा, जानबूझ के रोया, मार नहीं खाने नकली। के लिए। जानबूझ के झूठ। हाँ। मैंने क्यों रोया कि और भी नहीं रोया तो मुझे और मारेगा। हाँ। मेरे दिमाग में ये आया, इसलिए मैं जानबूझ के रोया। फिर मेरे माँ ने बगल से क्या बोला, ये उसने तुम्हारा ये आपके ऊपर जो किया है ये अच्छा नहीं किया है, ये रेस्पेक्ट की बाहर है, उसको मारो पीटो, तब ये ठिकाना आएगा ये लड़का। मेरी माँ ने बोला। उसके बाद मैं ये सुन के भी मेरी माँ के ऊपर में मैं गुस्सा आया, यूँ देखा, कुछ बोला तो नहीं मैं। उसके बाद दादाजी अपना चले गए। उसके बाद नेक्स्ट डे मैं पढ़ रहा था। हाँ। बुरी में बैठ के, बुरी बिछा के मैं पढ़ रहा था। तो उसी टाइम पिताजी अपना शूज़ साफ कर रहा था ऑफिस जाने के लिए। अच्छा। मेरे फादर का नाम है सलाम वीरेंद्र सिंह। तो उसी टाइम क्या हुआ, दादाजी आया, पिताजी को बोला, मैंने तुम्हें तलवारबाजी सिखाया, मैंने अपनी बाप से सीखा है, तुम्हारा दादा से मैंने सीखा है, और तुम्हारा बेटे को सिखाओ। मेरा उम्र हो चुका है और मेरा घर का परंपरा का अनुसार के हिसाब से मैं अपना पोता को नहीं सिखा सकता है। इस कला की एक आर्ट है, इसलिए तुम उसको सिखाओ। तो उसी दिन पिताजी कुछ नहीं बोले। नेक्स्ट डे से पिताजी ने मुझे सुबह सुबह कितना बजे उठाया था, 5 बजे। मैं तो गहरी नींद में सो रहा था, उठो करके। तो उसके बाद पिताजी ने 2 स्टिक, इतना 33 मैं चाहती हूँ ऑडियंस को भी 33 सेंटीमीटर लंबा स्टिक, हाँ। 2 लाया। हाँ। पिताजी ने ये पकड़ा। उसके बाद मेरे हाथ यूं घुमाना सिखाना शुरू किया। तो मैंने उस टाइम सोचा कि ये घुमा रही, ये क्या है। मेरा अंदर जो है वो फाइटिंग वाला जो मन था मेरा दिमाग में, करेक्ट, वो क्यों नहीं सिखा रहा है पिताजी। मेरा अंदर में सोचा, मगर मैंने पूछा तो नहीं। तो उसी दिन ये सिखाना शुरू किया। उसके बाद गर्दन में घुमाना शुरू किया। उसके बाद रिवर्स वाला भी सिखाया। नेक्स्ट डे स्टेपिंग कैसे जाना, ये स्टेपिंग 3 स्टेप आप लोग को सिखाया मैंने। उसी चीज़ को पिताजी ने सिखाना शुरू किया, धीरे धीरे शुरू किया, जल्दी नहीं किया। आप लोग को मैंने बहुत जल्दी, अभी जितना भी आजकल के थिएटर की जो इंस्टीट्यूट मैं जहाँ जाता हूँ सिखाने, इसमें तो मैं तुरंत वो कर देता हूँ।
मेरे टाइम में तो बहुत स्लो 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 आराम स्लो आराम सीखा से है। डिटेल में एकदम। हाँ, तो उस टाइम मैं बच्चा था कि मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने पापा से एक दिन सवाल पूछ लिया था कि हम्म। आप बहुत स्लो सिखा रहे हैं। तो पिताजी बोला कि तुम्हारा ये जो स्टेपिंग एक एक करके तुम्हारे दिमाग में बैठ सके और तुम अच्छा परफेक्ट करे, और ये भी करे वो भी करे, ये तो नहीं है, ये चीज़ बहुत गहराई चीज़ है, ये तुम्हारा दादा ने मुझे दिया है, और तुम्हारा चाचा है, तुम्हारा ताऊजी है, हाँ। किसी ने लिया नहीं ये आर्ट, मैंने लिया है। पिताजी ने बोला मुझे करेक्ट। ये आर्ट मैंने लिया है। उसके बावजूद जो जो हमारी उस टाइम जो कहानी सुनाया था पिताजी ने कि तुम्हारा जो दादाजी का दादा दादा दादा, ये उसने राजमहल का जो राजा का महाराज भैकचंद्र नाम है, इनकी टाइम में वो सेनापति था, तो इन्होंने यूज़ किया हुआ तलवार घर के ऊपर रखा हुआ है, मैंने अभी भी पूजा कर रहा हूँ उस तलवार को। तो ये भी बताया। उसके बाद ये हमारी घर का परंपरा चीज़ है ये चीज़, तो इसलिए तुम्हें ये चीज़ तुम्हें सीखने के लिए ये किया ना, तुम्हें कंटिन्यू आखिरी तक करना, इसकी मैं तुम्हारा साथ दूंगा, पिताजी ने मुझे बोला था। मतलब सर आपने जब अपने फादर से सीखा उसके बाद आपके फादर ने आपको आगे भेजा और हाँ। गुरु शिष्य परंपरा को फॉलो करने के लिए कहा। हाँ और थांगटा की जो ट्रेनिंग थी वो आगे बढ़ाई। हाँ, वो गुरु का नाम है वाहिंगबम इंद्र सिंह नाम है गुरु का नाम। उस गुरु के पास पिताजी ने लेके गया, तो पिताजी ने इसके लिए क्या क्या लेके गया था, एक धोती, एक बनियान, और एक केला, और 1 किलो दूध, और खाने का ये गुड़ 1 kg, ये सब जितना पूजा का सामान भी लेके गया था। जो गुरु के सामने है, गुरु ने मुझे कुछ बोला नहीं। गुरुजी जैसे अंदर गया, मैं नहा के फ्रेश होके आ रहा हूँ। जो मेरा जो गुरु था उस नहाने गया, गुरुजी धोती पहन के आराम से अपना पूजा करने के लिए सामान वगैरह, गुरु के जो वाइफ है गुरु माँ ने बनाया सारा पूजा का सामान। तो पिताजी भी था सामने, तो मुझे कहा था कि तुम्हारा गुरु को दंडवत प्रणाम करो। पूरा लंबा लेट के मैंने गुरु का पैर पकड़ा। गुरु ने ये शब्द बोला मुझे, क्या? इस थांगता को मैं पूरी करूँगा, इसमें मैं छोड़ के नहीं जाऊँगा, और इसी आर्ट को आगे लेके जाऊँगा, ये कसम खाओ करके। फिर आपने कसम खा ली? इसी आर्ट को सीखते समय में मैं किसी अनजान आदमी को नहीं मारेंगे। किसी अनजान आदमी आपको अटैक कर रहे तो आप डिफेंस करके आएंगे। ये कसम के दौरान उन्होंने आपसे प्रॉमिस लिया? प्रॉमिस वो करवाया था। उसके बाद मैं आया। उसके बाद मैं उधर ट्रेनिंग के लिए मैं सुबह जाता था, शाम को भी जाता था। गुरुजी मुझे बुलाते थे, उसके पास मैं हमेशा जाता रहता। तो एक बार ताइक्वांडो का वेब शुरू हुआ मणिपुर में। तो ताइक्वांडो जब शुरू हुआ, मैंने गुरुजी को आके मैंने पूछा, गुरुजी ताइक्वांडो को यहाँ हो रहा है, इसमें मैं भी सीखना चाहता हूँ। गुरुजी ने क्या बोला, जाओ करो, मगर यहाँ आना है, तुम कहीं भी जाओ, इधर आना है प्रैक्टिस के लिए। तो गुरु ने भी पूरा फ्री छोड़ा मुझे। करेक्ट। सर फिर जब आपने इतने सालों की ट्रेनिंग ली, आपने इंटरनेशनली और नेशनली इतना काम किया, सर तो आप बताइए सर, एक्टर्स के लिए क्यों ये मार्शल आर्ट करना ज़रूरी है? क्यों फिल्म इंस्टीट्यूट्स और जो एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो उन्होंने अपने करिकुलम का हिस्सा बना के रखा है मार्शल आर्ट्स को? हाँ, क्योंकि इस थांगटा आर्ट फॉर्म है, इसके अंदर एक रिदम है। इसी रिदम को फॉलो करके करता है, और कंपटीशन भी होता था तलवार का मणिपुर में, वो भी एक रिदम बजा के वो लड़ता है। तो मणिपुर के जो थिएटर का पर्सनैलिटी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से 1973 में NSD पास आउट करके आया, रतनथ्याम नाम है। रतनथ्याम अननोन आदमी है, वो तो मुझे नहीं मालूम। इन्होंने मुझे बुलाया। हाँ। इनकी रतनदा की साला मेरा दोस्त है, क्लासमेट है। अच्छा। तो बुलाया,
गया। रतनदा ने मुझे पूछा कि तुम यहाँ हमारी आर्टिस्ट लोगों को तुम्हें थांगता सिखाओ, उसकी रिदम कैसे करता है, वो तो हमारे इधर बजाने वाला बहुत सारे लोग हैं, वो करेगा। तो इनकी ग्रुप में रह के मैंने 19 कब गए थे 77 में रतनदा के ग्रुप में ट्रेनिंग देने की पर्पज़ में गया था। इसमें मेरे साथ जो कई दोस्त लोग आया, रिदम बजाने वाला जदुमनी सिंह, जदुमनी भी 6 महीना पहले गुजर गया, वो भी जदुमनी। अच्छा। यही भोपाल में काम किया था, जी। प्रोफ का वो काम करता है रिदम, पहले रिदम ही से वो आदमी रिदम बजाने वाला आदमी है। तो मुझे रतनदा ने उसकी रास्ता दिखाया। उसके बाद 1982 में जो बीबी कारण आपका रामगोपाल बजाज जी। मणिपुर कोरस का जो रतनदा के कोरस रेपर्टरी थिएटर नाम पे जानता है, वहाँ आए थे दोनों। वहाँ आके बाबा कारण ने भी क्या टेक्निक दिमाग लगाया, रतनदा को कुछ बताया भी नहीं, तुम्हारी यहाँ का थांगता गुरु लेके जाएंगे, नहीं बोला उसने। चालाकी से कैसे किया कैसे दिमाग घुमाया इन्होंने भी कि ये बजाजी ने ये लोग देखने आए। जो रतनदा ने मुझे कहा था कि तुम्हारा ग्रुप का दोस्त लोग लेके आओ, यहाँ थांगता दिखाओ, ये देखना चाहता है दोनों। एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के एक प्रोफेसर है, एक तो वहाँ से डायरेक्टर होके रिटायर हुआ है, बाबा कारण जी, वो रिटायर हो चुका था, वहाँ से निकल चुका था। तो डेमो दिखाया, देखने के बाद बजाज जी तो मेरे ऊपर नज़र रख रहा है, नज़र नहीं हट रहा है, रामगोपाल बजाज साहब। तो इन्होंने मुझे साइड पे बुलाया, कोरस का जो वहाँ जो हॉल है उसकी साइड में बुलाया। मेरे हाथ पे उसने एम्बुलेंस में डाल के एड्रेस वगैरह सब कुछ लिख के मेरे हाथ में पकड़ा दिया। इन्होंने क्या बोला, आप दिल्ली आओ, एड्रेस सब कुछ लिखा हुआ है, दिल्ली आओ, दिल्ली में मिलेंगे, आपको वहाँ काम करेंगे हमारे साथ, ये बोल के गया। ये बात मैंने रतनदा को भी नहीं बताया। मेरे दोस्त क्यों सर, क्यों नहीं बताया? नहीं, मैं दिल्ली जा रहा हूँ तो बताया, मगर दिल्ली में सिखाने जा रहा हूँ नहीं बोला। अच्छा। बाद में रतनदा मेरे ऊपर बहुत गुस्सा भी होगा। क्यों सर, कि आपने उनको बताया नहीं इसलिए? नहीं बताया इसलिए और गुस्सा फिर आपने हुआ। सर पढ़ाना स्टार्ट मतलब सिखाना स्टार्ट कर दिया दिल्ली जाके? हाँ, तो उस टाइम तो मैंने काफ़ी जर्नी, मैंने ताइक्वांडो इंटरनेशनल का 7 टाइम चैंपियन पार्टिसिपेट कर चुका हूँ जी। और थांगता का भी मैं कितना वो आ चुका हूँ इसमें भी। उसके बावजूद मैं गुरुजी के पास हर साल कुछ महीनों के बाद जाना अभी तो छोड़ा नहीं। सर आपको कितने साल हो चुके हैं ये करते हुए? ये करते हुए मैंने बचपन 10 साल उम्र से किया, मेरा अभी 70 रनिंग चल रहा है। 70 रनिंग चल रहा है? अभी मई में 70 हो जाऊंगा, नेक्स्ट मंथ में। 50 जितना भी एनएसजी का भोपाल में जो आलोक चटर्जी, इनकी बेस में तो सबसे पहला मैंने पढ़ाया। और एनएस जो दिल्ली कैसे पहुंचा वो भी मैं उसकी जर्नी भी बता रहा हूँ आपको। ये दिल्ली 1983 का जो दिसंबर मंथ, मैं और मेरा दोस्त अंजू सिंह नाम है, अभी रंगायना में है अंजू सिंह, हम दोनों वहाँ से मणिपुर से चले आए 83 में। वहाँ से एक रेत बस जाता था मणिपुर से दिमापुर तक का, लाल रेड कलर का बस, मणिपुर स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का। इसी बस में बैठ के हम लोग पहुँचे दिमापुर। आजकल तो 6 घंटे में वो दिमापुर पहुँच रहा है। उस टाइम तो सुबह हम लोग 6 बजे बैठा, 6 बजे से लेके रात को 10 बजे पहुँचा। अच्छा। रोड भी बहुत ख़राब था। तो वहाँ पहुँचने के बाद एक ट्रेन पकड़ा। ट्रेन भी वो छोटा लाइन है, बड़ा लाइन नहीं है, रिजर्वेशन वाला जो ट्रेन आजकल है ना वो भी नहीं है, लकड़ी वाला है सारा। इसमें जो क्या बोलते हैं वो काटने वाला जो खून चूसता है ना वो, हाँ, अंदर से कीड़ा जो रहता है सर। हाँ, कीड़ा जो रहता है अंदर में, वो बहुत काटती थी इधर, खुजली होके खुजला के जाती थी हम लोग। वहाँ से दिमापुर से हम लोग ने रात 11 बजे की ट्रेन पकड़ा, अगले दिन 12 बजे पहुँचा गुवाहाटी। गुवाहाटी भी 6 घंटे का रास्ता है आज के दिन में। उस टाइम तो कितना घंटा लगा दिया, 12 घंटा। उसके बाद गुवाहाटी से ट्रेन पकड़ा, कहाँ के लिए? सिलीगुड़ी, एनजीपी, न्यू जलपाईगुड़ी। वहाँ से ट्रेन चेंज किया
आपका मुगल सराय मुगल सराय सराय से जाने चेंज के किया पुराना दिल्ली। हम्म। पुराना दिल्ली नई दिल्ली बन रहा था उस टाइम, नई दिल्ली भी नहीं बना। मणिपुर से दिल्ली जाने के लिए इतना लंबा रास्ता आपको तय करना पड़ता था तब। हाँ, बहुत लंबा। उसके बाद मैं धीरे धीरे करके एनएसडी तो आ गया। एनएसडी पहुंचने के बाद एनएसडी में रेपेट्री में रखा। रेपेट्री एनएसडी रेपेट्री कंपनी में बजाजी ने मुझे साथ दिया कि आप हमारी जो आर्टिस्ट लोगों को आपसे भी उम्र बड़े है यहाँ पे भी और आपकी उम्र का भी है, इन्होंने ये बोला तो आप सोच समझ के आराम से सिखा देना। उस टाइम तो मेरे हिंदी भी बहुत ख़राब था, इतना भी नहीं बोल पाती थी, सारे लोग मेरा मजाक बनाते थे। मेरा एक दोस्त था, हाँ। बीएनए पास आउट है, डाकू सज्जन सिंह का रोल किया है, अनुपम श्याम ओझा, अच्छा। उसके साथ रूम पार्टनर बन के रहा। इन्होंने बहुत हिंदी सिखाया। उसके बाद भी मैं टूटी फूटी हिंदी बोल लेते थे हाँ आप। टूटी फूटी बोलते थे। फिर उसके बाद मैं उधर रह के 1992 में इब्राहिम अलकाजी आए उधर हाँ, एनएसडी एनएसडी में। का अंदर रेपेट्री में 3 मंथ्स के अंदर 3 नाटक करवाया था। जुलर सीजर, रक्त का ऐलान, दिल का अंधेरे। इसी नाटक के दौरान मुझे एक अच्छा ब्रेक मिला उधर। इसी नाटक में ट्रेनिंग देते देते अलकाजी जो हिंदी एक भी नहीं बोलते, अंग्रेजी में बात करते हैं अलकाजी साहब। हाँ, हाँ, करेक्ट। अलकाजी का जो हाथ लगने वाला कोई भी इंसान आज तक खाली नहीं जाता है भाई। क्योंकि इन्होंने मुझे क्या बोला, गुरुजी यू आर वेरी यंग मैन, यू कैन डू समथिंग टू योर लाइफ, ये बोला। उसके बाद मेरे दिमाग में ये आया कि कुछ बोल रहा है, तो मैं भी बाहर जाके कुछ तो करके आए, मेरे दिमाग में ये पैदा हुआ। हाँ। तो फिर मैंने चाइना एम्बेसी आना जाना शुरू किया। चाइना एम्बेसी जब 1992 से प्ले ख़त्म होने के बाद मैंने जाना आना शुरू किया। उसके बाद मुझे उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा। एनएसडी के जो मंडी हाउस है उसकी जस्ट गोल सर्कल फिरोज शाह रोड की राइट साइड में नेपाल एम्बेसी है। नेपाल एम्बेसी में काम करने वाला मुझे सब जानता है क्योंकि मैं आसपास में रहता हूँ उधर। तो इसलिए वहाँ से एक उत्तराखंड का नैनीताल साइड के एक आदमी थे, मेरे से सीनियर था, वो भी गोविंद नाम है। उसने मुझे एक दिन बताया कि यार विश्वजीत, काठमांडू में एक अच्छा चाइना का जो गुरु टीचर आ रहा है, बड़े बड़े टीचर सिखाने के लिए, यहाँ उसका वो आ गया, मैंने सुना है। तो जाके पता किया एम्बेसडर को और उधर काम करने वाला लोगों से, काठमांडू में होने जा रहा है। ये भी जून महीने में हुआ था। तो एनएसडी में जून महीने में तो छुट्टी होता है रेपेट्री में। मैं रामगोपाल वजह साहब से बोल के गया, मैं सर मैं काठमांडू जा रहा हूँ ट्रेनिंग करने अपना दूसरा। बजाजी ने कहा कि जाओ। तो फिर वहाँ गया। फिर वहाँ जाने के बाद मैंने चाइना का जो शेख गुरु आए थे, मेरे एज के भी था, मेरे से भी बड़े उम्र का भी था, इनसे पूछा। ट्रेनिंग तो मैंने वहाँ ज्वाइन कर लिया। वो 45 डेज़ का ट्रेनिंग था, मैंने कंप्लीट किया दशरथ स्टेडियम में काठमांडू का। तो मैंने एक गुरु से जो एक सबसे सीनियर था उससे पूछा, मैंने कहा आपकी चाइना आना चाहता हूँ, इसके आगे और भी सीखना चाहता हूँ, इसमें क्या किया जाए। तो उसने कहा कि अप्लाई करो, आसानी से बोल रहे हैं। तो मैंने उसका बड़े गुरु का ऑफिस का नाम एड्रेस देना। इन दिनों में कितना टाइम लगते थे वहाँ लेटर जाने में, 3 महीना रिप्लाई आने में, 3 मंथ्स लेटर भेजने में, आने में रिप्लाई। तो मेरा लेटर रिप्लाई आया, दिल्ली में जब थी तब। तो दिल्ली में मैं था नहीं, घर पे था। तो दिल्ली का एनएसडी का कोई किसी ने मेरा घर का एड्रेस तो पता था। एनएसडी का जो एक चपरासी पियोन है, क्या नाम है उसका, वेद प्रकाश नाम है। सर आपको सबके नाम याद रहते हैं? याद है, वेद प्रकाश अभी दुनिया में है भी नहीं है वो। उसने मेरे घर पे लेटर भेजा क्योंकि 92 में मेरा शादी हो गया, 93 में बेटी आ गया। उसकी शक्ल भी क्या है देखा नहीं। 93 में आते ही वो लेटर मेरा घर पहुंच गया। तो आपको जाना था, आप तो निकल गए। मैं कोरस में रतनदा की उधर काम करने गया था। उसी दौरान मुझे पता नहीं चल रहा था कि
मेरी वाइफ ने तुम्हें जाना होगा करके घर से बोल रहे हैं, पिताजी कह रहे हैं कि तुम्हें मैं देखूंगा, बच्चे और बहू को तो मैं देखूंगा, तुम चली जाओ। तो मैं चाइना निकल गया 1994 में। चाइना निकल के 1 ईयर तो वहाँ आराम से चैन का नींद से अच्छा से सीखा। उसके बाद जो मैंने वहाँ चाइना में रह के भी मैंने बहुत कुछ देखा है। ये चाइना का आर्ट फॉर्म, चाइना का जो हर जगह जगह में डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट में किंग डायनेस्टी होता है, राजाओं का शासन गोरा में, सब कहानी है उसका भी। इसी से दूसरी ग्रुप और तीसरी जो ग्रुप के साथ जो फाइट करने के लिए मार्शल आर्ट का ये लोग भी प्रयोग करते थे। इसी मार्शल आर्ट को आज की डेट में स्पोर्ट्स में लाया इन लोग ने। एनएसडी के अंदर रह के भी मैंने थिएटर का बीच में रह के मैंने बहुत कुछ सीखा है। और कई लोग हैं एनएसडी का, पुराने लोग हैं, आपका MK रायना है, प्रसन्ना जी है, ये आपका रोविंदास है, करेक्ट, ये आपका थिएटर पर्सनालिटी पुराना भानु भारती है, MK रायना। तो मतलब इन सब के बीच में रह के मैंने वो कोरियोग्राफी वाला जो काम मैंने करेक्ट। किया। सर आपको ऐसा कुछ लगता है कि आप सेटिस्फाइड हैं सर आज आप जहाँ पर हैं, जो लाइफ आपने जी है, इतना 50 साल का एक्सपीरियंस आपका रहा है, 50 इयर्स, हाँ आर यू सेटिस्फाइड एंड हैप्पी विद योरसेल्फ? हाँ हाँ, हैप्पी है, कोई हैप्पी है। कोई रिग्रेट है आपको किसी नहीं, चीज़ का? नहीं, किसी से जब कोई वो नहीं। मुड़ के आप अपनी लाइफ को देखते हैं तो कैसा फील करते हैं? अपना लाइफ को देखता है तो मैं अपना मेरे दादाजी को मैं शुक्रगुजार कहना, थैंक यू कहना चाहूँगा। और साथ दिया पिताजी को भी थैंक यू कहना चाहूँगा। और जो गुरु इंद्रजीत आपके इंद्र गुरुजी कुमार, उनको उसने भी आगे बढ़ाया। सर- और मुझे एक बार भी रोक टोक नहीं किया उसने, तुम चाहे कहीं पे भी जाओ, कहीं भी कुछ भी करो, ये करने आओ। लेकिन थांगटा तुम्हें करना है। हम्म, सर क्या आपके बच्चे होंगे, है। तो सर क्या आपका ये इनहेरिटेंस आगे जा पा रहा है कि आपके बच्चे भी थांगटा करते हैं? ये जाएगा। मेरा एक बड़ी वाली बेटी है, सेकंड वाला बेटा है, लास्ट वाला बेटा है। लास्ट वाला तो बचपन से मैंने देख लिया उसकी रात, कि जब उसकी 5-6 साल उम्र में थी और उसने बेड में छलांग मारना, ये करना, कूदना, डबल बेड दो बार तोड़ा उसने। वो करेगा, मुझे बचपन से दिख गया। अभी मेरे घर में तो घर का अंदर से जो बाहर से जो गेट के अंदर से इंटर करता है, साइड में लोगों को बैठने वाला जो रहता है, इसमें पूरा राउंड तलवार रहता है जी, टांग के रखता हूँ, मणिपुर तलवार, समुराई दुनिया भर की। तो इसमें मेरा छोटा भाई का लड़का और मेरा लड़का, इन दोनों कभी मन करे तो तलवार निकाल के दोनों लड़ना, फाइटिंग शुरू हो जाता है। वो इनहेरिटेंस जो आप लेते हुए आ रहे हैं, पीढ़ियों से आपके परिवार में चलना हुआ आ रहा है, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाएगा। हाँ, सर जैसे पहले आपको हिंदी नहीं आती थी, तो सर क्या आपके दोस्त या बैचमेट्स आपके साथ कुछ ऐसा शैतानी करते थे, मजाक उड़ाते थे आपका हाँ, या कुछ? उड़ाता था। हाँ, तो इसमें मैंने वो मारा एक को, मारा हमने एक को? क्या अरे कैसा यहाँ हुआ कान था? में राउंड किक मारा, उसको लग गया, फिर बहुत बुरी तरह चोट लग गया। फिर उसके बाद मेरे ऊपर कंप्लेन आ गई, ये नहीं करना है। बजाजी ने मुझे समझाया था। तो सर कम्युनिकेट कैसे करते थे शुरू में, समझने की कोशिश कैसे मैं करते थे? इंग्लिश और ये टूटी फूटी, वो साइंस है, साइन से? मतलब ये करके, साइन करके। सर कितना फनी लगता होगा, लेकिन सर आज आप कितनी अच्छी हिंदी बोल लेते हैं, कितनी साफ हिंदी। सर मैं इमेजिन कर रही हूँ कि कितना शुरू में आपको डिफिकल्टी आया होगा ना, बहुत कि डिफिकल्ट। नॉर्थ में जब आप मणिपुर से ऑल द वे दिल्ली आके रहेंगे तो सर डेफिनेटली लैंग्वेज का थोड़ा सा इशू रहता है। सर हॉस्टल वगैरह में आप जब जहाँ रहते थे मस्ती करते थे हाँ, करते थे। सर, लेकिन आपने किक मारा होगा तो कितनी ज़ोर से उसको लगा होगा। लग गया। उसके बाद मेरे ऊपर वो बात आ गया, वार्निंग दिया मुझे डायरेक्टर ने, दोबारा नहीं करना ये चीज़। सर मणिपुर का जो ये आर्ट फॉर्म है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, थांगटा, इसको कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं और कैसे बचाए रख सकते हैं कि आगे वाली जनरेशन्स को भी ये पता रहे? अभी है, बच गया, अभी तो हेरिटेज बन गया। क्योंकि मैंने जब वहाँ से चाइना से आने के बाद ये जो मैंने थीसिस लिखी है, थीसिस में 2 तरह का है, एक है स्पोर्ट्स, दूसरा है परफॉर्मिंग आर्ट। परफॉर्मिंग आर्ट मतलब वहाँ चाइना में जाके पढ़ाई करने के बाद मुझे पता चल गया परफॉर्मिंग आर्ट क्या होता है। करेक्ट। ये सबसे पहले परफॉर्मिंग आर्ट का जो स्टार्टिंग किया था ब्रूस ली ने। परफॉर्मिंग आर्ट मतलब बनावटी। थिएटर इज ऑल्सो वन ऑफ द कोरियोग्राफी, क्योंकि स्टेज के जियोग्राफी के ऊपर जो करता है कंपोजिट करके, जैकी चान जो फाइट करता है, आपका ब्रूस ली जो करता है, असली लगता है ना।
तो फ्रेम के अंदर खेला जाता है उसको। सर आपका फेवरेट कौन है सर, जैकी चैन या ब्रूस ली? ब्रूस ली तो मेरा है, इसी से तो मेरा पैदा ही हुआ सीखने का मन। उनको ब्रूस देख ली के? से तो इनको देख के, ब्रूस ली का मूवी देख के मैं फ़ैन हो गया उसका। वो भी मुझे पता चला चाइना पहुंचने के बाद पता चला है कि ब्रूस ली मरने के बाद हुआ उसका फिल्म रिलीज़ हुआ, उसको हिट हुआ। हाँ यही हुआ उसके साथ भी, क्योंकि वो महान व्यक्ति था। मात्रा उसका दो एक बेटी एक बेटा था, वो दोनों भी नहीं है, और ब्रूस ली के वजह से ही तो आया हूँ मैं। सर बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, एंड आपकी जर्नी जान के भी बहुत अच्छा लग रहा है। ऑब्वियसली कुछ चीज़ें थी हैं जो मैं पहले से जानती थी आपके बारे में, बट क्योंकि टाइम की हमारे पास कमी है तो ये एपिसोड हम वाइंड अप करते हैं। एंड सर कुछ मैसेज आप हमारे ऑडियंस को जो देना चाहेंगे? मैसेज में है ये कला आर्ट चीज़ को आप सभी को मेरी तरफ से कहना चाहूँगा कि ये चीज़ को प्रिजर्व करके रखिए, आप इसको फॉलो करते हुए परंपरा चीज़ को आगे बढ़े। ये मेरे तरफ से कामना है, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और इस यूनिकॉर्न कंपनी को भी आगे जाके मेरे से भी बड़े बड़े कई गुरु लोग अभी भी कई कई कोने में छुपा हुआ है, इन सबको भी इसी चैनल में लाके कीजिए ये भी। सर थैंक यू सो मच। सर लिविंग यूनिकॉर्न से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, हमारे सबसे शुरुआती दौर के सब्सक्राइबर हैं सर, और सर हमें हमेशा बहुत इनकरेज करते हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स, एंड आपने अपना टाइम दिया लिविंग यूनिकॉर्न्स को। आपकी जो वंडरफुल जर्नी है, आई होप हम वो ऑडियंस तक पहुंचा पाएँ और लोगों को बहुत अच्छा लगे और कुछ सीख पाएँ वो उससे। सर बहुत इंस्पिरेशनल जर्नी है, मैं एक और बार आपको बधाई देती हूँ इसके लिए, एंड आई एम ग्रेटफुल कि मैं आपसे सीखने का मौका मुझे मिला है। और सर जल्दी प्रैक्टिस भी शुरू करेंगे अब। करेंगे बिल्कुल। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।